जय हिंद। ये है फ्लावर बिल्ड ई रिक्शा। अब शहरों में हवा से ऑटो चलेगी। इसकी कितनी ऊंचाई होती है, कितना खर्च आता है, क्या ये कंपनी लगा करके देती है या आप लोग बाहर से लगवाते हैं। यहाँ पर इसकी ऊंचाई देखिए, ये 4 फीट का होता है और जो ऑटो होती है ये 5 से 6 फीट की ऑटो होती है। तो अगर इसे जोड़ा जाए तो 9 से 10 फीट का स्पेस होना चाहिए। आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर एक मिनी बस चली जाए वहाँ पर आप लोग इसे चला सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो गांव में रहते हैं और उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो अगर किसी गली में घुस जाएं तो ए भाई भाई रुक के नहीं तो केबल हमारी बिजली का कट जाएगा, तो उसे उठाना पड़ता है। तो उनके लिए ये है कि ना कि आप लोग अंदाज लीजिएगा, अगर 9 से 10 फीट का स्पेस है तो आप लोग इसे रोड पर ही चलाइएगा, कहीं पर ऐसी एरिया में ना ले जाइए जहाँ पर ये उलझ जाए। मेरे भाई ये है फ्लावर बिल्ड ई रिक्शा, अभी नया आया है इसलिए पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। आप लोग जो नॉर्मल सीएनजी ये ऑटो लेते हो ये 3 लाख रुपए का आता है और टैक्स की वजह से आपकी एरिया में ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो 10-20 हज़ार के लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये 3 लाख रुपए का आता है और इसके ऊपर ये इसकी कॉस्ट ये 60 से 70 हज़ार रुपये अगर ऐड कर दिया जाए तो 3,70,000 रुपये, यदि टैक्स को भी ऐड कर दिया जाता है तो 4 लाख में ये तैयार हो जाता है पूरा सेटअप। इससे आपकी कमाई 50% तक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो नॉर्मल ये ई रिक्शे से अपना जीवन यापन करते हैं और इससे उनका पूरा परिवार चलता है। पर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो पर डे 2,000 रुपये की कमाई करते हैं तो इसमें सीएनजी चली जाती है या फिर डीजल चला जाता है या फिर बैटरी चली जाती है, तो 1,000 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाता है और 1,000 रुपये बच पाता है। तो 1,000 रुपये अगर पर डे बच रहा है तो इससे 1,000 रुपये महीने का 30,000 रुपये होता है और साल का 3,60,000 रुपये होता है। तो इससे एक साल में आप लोग अपने ऑटो का जो भी किस्त होता है उसे आप लोग बहुत आसानी से भर सकते हो और अपना परिवार भी चला सकते हो। अगर इसके ऊपर फ्लावर बिल्ड टरबाइन को ऐड कर दिया जाता है तो इससे आपकी कमाई 50% तक बढ़ जाती है। और यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप लोग ना कुछ नया सोचिए, क्योंकि कितने दिन आप लोग इस तरह से काम करोगे। जब कुछ नया होता है तभी आपकी इनकम बढ़ती है, तभी देश भी तरक्की करता है। अब यहाँ पर यह है ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा में एक छोटी सी विंड टर्बाइन लगाने का सबसे अच्छा आइडिया ये है, रिन्यूएबल एनर्जी से बैटरी चार्ज करने या रेंज बढ़ाने के लिए आता है। पॉजिटिव रिव्यू भी आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि एनर्जी की बचत होती है और आपकी सेविंग भी इससे बढ़ जाती है और ये ग्रीन हाउस गैस भी इससे कम होता है। यहाँ पर मेरे भाई ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जानकारी दी गई है ये कितने का खर्च आता है और कैसे हम लोग इसे लगवाएं। अगर आप लोग इसे पसंद करते हो और लगवाना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहां से हो ये मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कंपनी के डीलर आपसे संपर्क कर सकें। छोटी विंड टरबाइन ये 500 वाट से लेकर के 1 किलोवाट तक आती है। ये 40,000 रुपये से 90,000 रुपये इसकी कीमत होती है। ये हॉरिजॉन्टल टाइप का अगर देखा जाए, जो इस तरह से होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे ना बाइक में लगाया गया है। और ये वर्टिकल शेप में है। वर्टिकल मीन्स जो खड़ा होता है, किसी चीज़ को खड़ा कर दिया जाए तो वो वर्टिकल होता है, अगर इसे पलट दिया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। मेरे भाई इसको इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है कि आंधी तूफान भी ये सह लेता है, चारों तरफ की हवाओं को ये कैच करता है। यदि आप अपनी ऑटो को खड़ी भी कर देते हो तब भी ये घूमता रहता है, इससे आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप लोग समझिए, यदि ई रिक्शा कन्वर्जन फिटिंग किट, मोटर, कंट्रोलर आदि को लेकर के देखा जाए तो 4,500 रुपये से ये 25,000 रुपये। कंट्रोलर ये आपका 4,500 रुपये का इसका आता है। 25,000 का ये मोटर होती है और ये सिस्टम जब इसमें लगाया जाएगा तो ये 40,000 का विंड टरबाइन और ये 4,500 का, तो इसमें जब आप लोग ऐड करोगे तो ये 60 से 70 हज़ार रुपये पहुँच जाता है। और बैटरी यदि आपकी जो भी ऑटो है या ई रिक्शा है उसमें लगी हुई है तो इसका खर्च बच जाता है।
विंड टरबाइन प्लस ई रिक्शा हाइब्रिड सिस्टम भी होता है। विंड टरबाइन में क्या होता है कि हाइब्रिड, ये टरबाइन को सेट कर दिया जाता है मेरे भाई, इससे ये हाइब्रिड मोड में काम करता है। और यहाँ पर मेरे भाई समझिए, ये टरबाइन फिटिंग का क्या रेट है। जैसे बेसिक फिटिंग चार्ज की बात की जाए तो 2000 से 8000 रुपये जो लगाने वाले होते हैं। यदि आपको लगाना आ रहा है तो आप लोग खुद लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग इंजीनियर की मदद से ही लगवाइएगा, क्योंकि वो स्टैंड को और हवाओं को ना किस तरह से कंट्रोल करना है वो सब जानते हैं। उनके पास एनीमोमीटर होता है, वो इस तरह से फिट कर देते हैं। तो मेरे भाई ये ऊपर जैसे आप इसकी छत पर लगवा देते हो तो ये घूमेगा, इससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। अब यहाँ पर जैसे समय 1 से 2 दिन में ये फिट हो जाता है, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। पूरा इंस्टॉलेशन ये कन्वर्जन किट जो होता है टरबाइन लगवाने में 10,000 से 25,000 रुपये। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये 25,000 रुपये, ये 500 वाट की टरबाइन के लिए दिखाया गया है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, 50,000 रुपये 1 किलोवाट टरबाइन की कीमत होती है। ये ऊपर नीचे भी होता है, ये टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी सलाह क्या है आप लोग के लिए, जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है कि आप लोग सबसे पहले तो आप लोग नॉर्मल एनीमोमीटर से विंड की स्पीड चेक कीजिए। विंड की स्पीड तो वैसे भी जब आप लोग ना ऑटो रिक्शा चला रहे होते हो तो कितनी तेज़ी से आपको हवा लगती है। ऐसे में उत्तर भारत में तो आजकल लू चल रही है, लू की वजह से और तेज़ी से तूफान चलता है। तो इसकी वजह से ना तो आपको हवा की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी, ये आपको हवा फ्री में मिल जाता है। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन से आप लोग इंस्टॉल करवाइएगा। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे सरकारी सब्सिडी, गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर आपको मिल जाती है रिन्यूएबल एनर्जी पर तो बहुत बड़ी ये आपके लिए सहायता होगी, क्योंकि इससे ना अगर 70% भी आपको सब्सिडी मिल जाती है तो आपको 30% मतलब 1 लाख रुपए में 30,000 रुपये ही देना होगा। ये 30,000 रुपये, तो सोचिए आपको अगर सब्सिडी मिल जाती है तो ये कितनी बड़ी हेल्प होती है, और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प है ये। तो मेरे भाई यदि आप लोग सब्सिडी के लिए जानकारी कलेक्ट करना चाहते हो और पता करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोग ना यहाँ पर मेल कर दीजिएगा। मैं आपको मेल बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग मेल करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से जानकारी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये है रिलैक्स स्टार, आप लोग नोट कर लीजिएगा मेल। ये रिलैक्स स्टार है, आर है ये बीच में, PBH, ये PBH @ यहाँ पर मेरे भाई gmail.com, ये gmail.com, इस पर आप लोग मेल कर दीजिएगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर और जानकारी हम लोग समझते हैं। ये तो आपको बेसिक फिटिंग के बारे में हो गया। कम ऑपरेटिंग कास्ट भी आता है। ई रिक्शा ड्राइवरों को फ्यूल CNG की जगह बिजली लगती है, जो सस्ती होती है और इको फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात तो इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। भारत में ई रिक्शा पहले से ही पॉपुलर है। उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा देते हैं, हालांकि सोलर प्लेट रात में काम नहीं करता है, ये रात में भी काम करेगा। रियल वर्ल्ड फीडबैक अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ड्राइवरों का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आ रहा है। धीरे धीरे लोग इसे लगवा रहे हैं। अभी ये शहरों में चल रहा है, धीरे धीरे गाँव में भी आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर समझिए, जैसे नोट रूप पर लगाने से आपका जो ये है एरोडायनामिक्स प्रभावित हो सकता है। एरोडायनामिक्स में होता है कि जो हवा आ रही है वो प्रभावित हो सकती है। तो कहाँ वो हो सकती है, आप लोग ना गांव में तो वैसे भी कितनी हवा चल रही है, तो इससे कोई फ़र्क ना पड़ेगा। और जैसे प्राइस के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली है, आपको समझ में आ गया है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है। तो आप लोग को ये जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई है। जो भी आपके मन में डाउट है या कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे और जो भी सलूशन होगा यहाँ पर वो आपको हम बता देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी के पास ये पहुँच जानी चाहिए। और सभी लोगों के पास, जो भी हमारे ड्राइवर भाई बहन हैं उनके पास भेजिए। आप लोग बताइए कि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो।
पहले से सुना है या फिर जानते हो, तो आप लोग ना क्या विचार कर रहे हो, तो सभी के पास आप लोग शेयर कीजिए, ये आप लोग का काम है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।